दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान का निर्माण, अध्याय 3, क्लास 8 की पुस्तक है हमारा राजस्थान। और इसमें एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो सर्वप्रथम दोस्तों, 1939 में उसमें वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश के उपरांत ये प्रारंभ शुरू हो गया था, यानी एकीकरण की शुभाहट शुरू कर दी गई थी। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय किया कि जिन रियासतों एवं ठिकानों, यानी अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद, इसने कहा था कि जिन ठिकानों की आय तो 50 लाख और कम से कम जनसंख्या 20 लाख से कम हो, यानी 20 लाख तक की जनसंख्या या उससे कम हो, वो एक प्रकार से छोटा ठिकाना समझा जाएगा और उन्हें पड़ोस के बड़े राज्य में शामिल कर दिया जाएगा। यानी अगर आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हो ना, तो आपकी आय 50 लाख से अधिक और जनसंख्या भी 20 लाख से अधिक होनी चाहिए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जनजाति एवं एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और 22 मई 1946 के द्वारा ज्ञापन ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा। एक तारीख आती है 22 मई 1946 को ये ज्ञापन देते हैं कि आप इस एकीकरण की प्रक्रिया को शुरू करो, और एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। इसी दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया, यानी एकीकरण कंप्लीट हुआ था 1956 को, और इसी दौरान ये एकीकरण 1939 से लेके 1956 के बीच में हमारा देश आज़ाद हो गया था और एकीकरण आज़ाद भारत में भी चलता रहा। और स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए तेज कर दिया, यानी अब आप एकीकरण करना बहुत ही ज़रूरी हो गया कि आप एकीकरण को पूर्ण करो। और भारत सरकार के रियासती विभाग के अनुसार स्वतंत्र भारत में वे ही रियासतें अपना अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय, यानी भारत सरकार के अंडर में आ गया देश आज़ाद होते ही, और भारत सरकार के नए नियम, तो इन्होंने कहा कि आप 1 करोड़ तो आपकी आय होनी चाहिए न्यूनतम, और जनसंख्या वहाँ पे 50 लाख ही थी, यहाँ पे बढ़ा दिया, यानी 1 करोड़ कर दिया, और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक। वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा थी, यहाँ पे जनसंख्या को कम कर दिया कि आपकी जनसंख्या अगर 10 लाख से अधिक है और आपकी आय 1 करोड़ से अधिक है तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हो। और इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में केवल 4 ही ऐसी रियासतें थी जो अपना अस्तित्व रख सकती थी। उसमें से नाम आता है जयपुर का, जोधपुर का, बीकानेर का और उदयपुर का, यानी ये 4 ही रियासत थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी और प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल एवं अन्य संघों द्वारा किया जा रहा था। देशी रियासतों ने कई शासकों भी विलय में प्रस्ताव, यानी कुछ तो थे जो इस विलय में शामिल होना चाहते थे और कुछ थे जो इसमें नहीं होना चाहते थे। और एकीकरण से पूर्व का राजस्थान क्या था वो देखते हैं। इस एकीकरण से पहले एकीकरण से पहले की बात करें
तो राजस्थान में 19 रियासतें थी। और 3 ठिकाने थे। ठिकाने के नाम हैं दोस्तों कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ये 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। यही की नाम है, अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासतें, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कितनी रियासतें थी, 19। तो 19 रियासतों में दोस्तों आपको हम बता देते हैं कौन कौन सी रियासतें थी। जो वर्तमान में आप नाम सुनते हो, जयपुर था, जोधपुर था, उदयपुर था, बीकानेर था, बूंदी था, बूंदी था, कोटा था, धौलपुर था, अलवर भरतपुर भी था और अलवर भी था। उसके अलावा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़, ये सभी थे। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर और किशनगढ़, ये कुल 19 रियासतें थी उस समय। 3 ठिकाने, जिसमें कुशलगढ़, लावा और नीमराणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण से पहले की बात है ये। आगे हम एकीकरण भी देखेंगे इस वीडियो में। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल ज्वाइन ज़रूर करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एनसीईआरटी के फैक्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एकीकरण का प्रथम प्रयास, एकीकरण का प्रथम प्रयास की बात करें तो कोटा रियासत के शासक थे जिनका नाम था महाराव भीम सिंह ने किया। भीम सिंह ने एकीकरण का प्रथम प्रयास किया था। कोटा के बाद महाराणा मेवाड़ ने 25 एवं 26 जून 1946 को इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदयपुर में राजस्थान, गुजरात, मालवा के कतिपय शासकों का सम्मेलन किया। यानी सबसे पहले तो भीम सिंह ने, और उसी दौरान मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने भी इसी प्रक्रिया में शामिल होना चाहा। और इसी तरह के अन्य सम्मेलन हुए थे, जैसे जयपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ शासकों ने भी बुलाए। यानी सभी शासक चाहते थे कि एकीकरण में शामिल किया जाए, और अलग अलग समय पे अलग अलग यहाँ पे ये सम्मेलन होते रहे राजस्थान में। फिर हम बात करते हैं दोस्तों एकीकरण के चरण की। राजस्थान का जो एकीकरण है एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकालिक से अस्तित्व में रही देशी रियासतों और ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। यानी सभी को एक साथ लाना बहुत ही कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताएं कुछ, यानी हर प्रकार से अलग क्षेत्र था जिसको शामिल करना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है 7 चरणों में। तो हम ये चरण देखते हैं। तो सबसे पहले एकीकरण का दोस्तों प्रथम चरण, जिसका नाम था मत्स्य संघ, और इसका गठन किया गया था दोस्तों, तारीख थी इसकी 17 या 18 मार्च 1948।
कुछ जगह 18 मार्च आती है और कुछ जगह 17 मार्च आती है, पर इन एग्ज़ाम में ये दोनों ही सही है, क्योंकि एनसीईआरटी की क्लास 8 में ये दिया हुआ है स्पष्ट। ज़्यादातर लोग रखते हैं याद 18 मार्च, अगर 17 भी आ जाए तो सही होगा। एकीकरण की प्रक्रिया, सम्मिलित की प्रक्रिया, इसमें शामिल किया गया था मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और इसको अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था। इसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर को इसकी राजधानी बनाया था। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था, यानी ये धौलपुर वाले है ना, इसको बनाया गया था महाराज। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख, यानी धौलपुर वाले को बनाया था राज प्रमुख। इसका नाम क्या था? उदयभान। उदयभान को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो इसका पीएम किसे बनाया गया था? तो वो बनाया गया था शोभाराम को। इसकी ट्रिक भी आपको बता देंगे हम बाद में। तो 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर को इसकी राजधानी बनाया गया था और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को। तो ये था दोस्तों प्रथम चरण। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण है, इसका नाम आता है पूर्व राजस्थान, या फिर इसको कह सकते हो राजस्थान संघ, ये इसका नाम है। और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 25 मार्च 1948 को। अब इसमें बहुत सी रियासतें शामिल की गई थी, लेकिन ये याद रखना थोड़ा कठिन होता है, बहुत से छात्रों को याद नहीं। तो इसकी ट्रिक है, परसा, झाड़ू, बांट, बुकी, को। तो ये इसकी ट्रिक आप याद रखोगे। अब पै से आपको याद रखना है प्रतापगढ़, सै से याद रखना है शाहपुरा, झाड़ू में झा आ गया ना, तो झा से याद रखना है दोस्तों आपको झालावाड़, और डू से डूंगरपुर, बै से बांसवाड़ा, और टे से टोंक, बू से बूंदी, और की से किशनगढ़, और लास्ट में बच गया को से कोटा। तो इसे मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। यानी इस पे कितने नाम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 रियासतें शामिल हुई थी, तो यहाँ पे भी 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पै से प्रतापगढ़, सै से शाहपुरा, झै से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बै से बांसवाड़ा, टे से टोंक, बू से बूंदी, की से किशनगढ़ और को से कोटा। तो ये 9 शामिल किए गए थे। कोटा, और इसकी अब राजधानी की बात करें तो ये लास्ट में वाला है ना कोटा, कोटा को इसकी राजधानी बनाया गया था। पहले की राजधानी बनाया गया था अलवर को, और दूसरे की राजधानी बनाया गया था कोटा को। और कोटा के महाराव, इसी व्यक्ति को, कोटा का जो व्यक्ति है ना महाराव भीम सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और पीएम की बात करें तो इसका प्रधानमंत्री कौन बना था? प्रधानमंत्री बना था दोस्तों गोकुललाल आसावा। गोकुललाल आसावा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था दूसरे चरण का।
अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण शुरू होता है, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान, और इसकी तारीख है दोस्तों 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया था, यानी उदयपुर जो मेवाड़ है ना, उसका विलय कर दिया गया था। मेवाड़ के भूपाल सिंह को राज प्रमुख दोस्तों, मेवाड़ के जो व्यक्ति था भूपाल सिंह को तीसरे चरण का राज प्रमुख बनाया गया था, तथा प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटनकर्ता थे, और पहले और दूसरे के उद्घाटनकर्ता की बात करें तो एन.वी. गॉडविल व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो पहले और दूसरे का उद्घाटनकर्ता थे। तो ये था दोस्तों तीसरा संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। मेवाड़ के भूपाल सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था, और माणिक्यलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री और उद्घाटनकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। अब हम चतुर्थ की बात करें, चौथा चरण। तो चौथे चरण में दोस्तों नाम था वृहत राजस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। संयुक्त राजस्थान में, यानी इस राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इनका विलय किया गया था। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को ही मनाई जाती है, यानी इसी दिन इसकी जिस निर्माण हुआ था ना, इसी दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, यानी ये 30 तारीख को राजस्थान दिवस हम अभी भी मनाते हैं। और जयपुर के मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख, तो ये जयपुर वाले को मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। और हीरालाल शास्त्री को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था, तथा महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया था। महाराज प्रमुख थे इसमें भूपाल सिंह। तो इस प्रकार इनकी स्थापना हुई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया था। उद्घाटन की बात करें तो पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो पहले का और दूसरे का उद्घाटन किया था गॉडगिल ने, तीसरे का उद्घाटन किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथे का उद्घाटन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये हो गया चौथा चरण भी कंप्लीट। अब हम चरण की बात करते हैं, पांचवा चरण, राजस्थान एकीकरण का पांचवा चरण, जिसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। और तारीख है दोस्तों इसकी 15 मई 1949। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना विलय किया गया था, यानी इसके अंतर्गत मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना को शामिल किया गया था। तो ये पांचवा चरण यहीं पे समाप्त हो जाता है। और छठे चरण की बात करें दोस्तों, तो छठा चरण का नाम था राजस्थान, और इसकी स्थापना 26 जनवरी
1950 को। इसमें सिरोही का तो देलवाड़ा वह आबू क्षेत्र सिरोही के देलवाड़ा वह आबू के क्षेत्र को छोड़ के बाकी सबका विलय किया गया था, यानी संपूर्ण सोही को मिला लिया गया था, आबू और देलवाड़ा को इसमें छोड़ दिया गया था छठे चरण में। अब अंतिम चरण रह जाता है दोस्तों सातवां चरण। तो सातवां चरण दोस्तों बात करें जिसका नाम था राजस्थान, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 यानी अंतिम चरण जिसमें एकीकरण समाप्त हो जाता है। तो इसमें राजस्थान के जो हमने छोड़े थे आबू और देलवाड़ा को, राजस्थान में आबू और देलवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा, वह मंदसौर है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। यानी राजस्थान में तो आबू देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा एवं मंदसौर, और मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण को पूर्ण किया गया था, और झालावाड़ का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया था। यानी झालावाड़ है ना, हमारे झालावाड़ का जो सिरोही क्षेत्र है जिसको मध्य प्रदेश को सौंप दिया। तो हम सिरोही वर्तमान में नाम नहीं पढ़ते राजस्थान में, क्योंकि हमने ये मध्य प्रदेश को दे दिया। तो इस प्रकार राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया दोस्तों समाप्त हो जाती है। तो एकीकरण का अर्थ होता है कि जोड़ने वाला या एक करने की प्रक्रिया को एकीकरण कहते हैं। और बीच में हमने नाम पढ़ा था वरत, वरत का नाम होता है वरत मतलब बड़ा यानी विशाल। तो इस प्रकार ये हुआ था। तो कुल 7 प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी जो हमने सभी पढ़ी। तो ये है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।